S200 motors ignited. That's 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3M5 CMS-03 मिशन। The clear three-helicoder sky and the LVM-3 silhouette. Thrill and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए अपने उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जाते हुए The Charles tracking station continue to track the trajectory. First stage performance normal. प्रथम चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा। तत्पश्चात S200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस कड़ी में अगला चरण L110 चरण का प्रज्वलन है। L110 engine started. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We have a confirmation from the range operations director that the second stage L110 has commenced its operation. L110 engine performance normal. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewtons thrust in its high thrust version. S200 motors operated. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने भी इसकी पुष्टि की। दोनों S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया गया है। वर्तमान में L110 स्टेज, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। We have had the separation of the S200 motors and L110 is currently thrusting. तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन काल कुछ 200 सेकंड का होगा। First stage performance normal. In a few seconds from now, the cryogenic stage would have completed its operation. Up next, we will be watching the satellite injection into its intended orbit. वर्तमान में ब्रूने स्थित भू स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। यान की ऊंचाई 176 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 9.63 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्रायोजेनिक स्टेज के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए CMS-03 satellites operated. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। CMS-03 अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है।